तू चिंता मत कर मेरी बहू, मैं तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। आज रात मैं कुछ ऐसा करूंगी कि सारी सच्चाई खुद मेरे सामने आ जाएगी। साड़ी के पल्लू से सिमरन के आंसू पोंछते हुए सासू माँ गंगोत्री जी ने कहा, मगर माँ जी, आप ऐसा क्या करेगी जिससे आपको सच्चाई का पता चल जाएगा? सिमरन ने अपनी सासू माँ गंगोत्री जी से प्रश्न किया तो गंगोत्री जी बोली, कैसे और क्या करूँगी ये छोड़ बहू, और जैसा मैं कहती हूँ तो बिल्कुल वैसा ही कर। सिमरन, आज रात तू मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर सो जा और मैं तेरे कमरे में तेरे बिस्तर पर सो जाऊंगी। सिमरन गंगोत्री जी की इन बातों से बहुत हैरान रह गई। सिमरन मन ही मन में सोच रही थी कि माँ अपने बेटे को पकड़ना चाहती है या मेरी सत्यता जांचना चाहती है, पर मुझे कोई डर नहीं। बात तो सच ही थी ना जो मैंने माँ जी को बताया, पर अगर कहीं अर्जुन को पता चल गया तो वो क्या करेगा पता नहीं। तभी माँ ने कहा, सिमरन समझ गई ना तुझे क्या करना है, अब तू जा मेरे कमरे में और मैं भी चलूँ। सिमरन और गंगोत्री जी ने कमरे के साथ साथ अपनी साड़ी और बिस्तर भी बदल लिए। रात के लगभग 1 बज रहे थे। घर के सभी लोग सो चुके थे, परंतु गंगोत्री जी की आंखों में नींद नहीं थी। वो समय के कटने का इंतजार कर रही थी और मन ही मन में सोच रही थी, काश सिमरन की बात गलत हो जाए तो मैं कल उसकी बहुत अच्छे से खबर लूँगी। मेरे बेटे पर कितना गंभीर आरोप लगा रही है, पर सिमरन भी तो झूठ नहीं बोलती है और फिर विधवा है बेचारी, तो ऐसी वैसी बात भी नहीं करेगी। जो होगा आज मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगी। सोच ही रही थी कि खिड़की के खड़कने की आवाज़ आई। माँ जी चादर ओढ़ कर लेती है। पंखा तेजी से चल रहा था। तभी खिड़की से कमरे में अंदर किसी के कूदने की आवाज़ आई। किसी के पदचाप उसकी ओर बढ़कर चले आ रहे थे। तभी माँ को लगा कि उसकी चारपाई पर कोई बैठा और गंगोत्री जी को दबोच लिया। गंगोत्री जी ने झटके से चादर हटाकर उसको धक्का दिया। धक्का देने से वह आदमी अलग गिरा। गंगोत्री जी फुर्ती से उठी। तभी किसी ने उसे पीछे से पकड़कर कहा, अब जाती कहाँ है? बहुत दिनों से बहाने बना बनाकर मेरा खून जला रही है। आज नहीं मानूंगा। आज तू कुछ भी कर ले, सब सो रहे हैं, और अगर तूने जरा भी चिल्लाया तो मैं इस पिस्टल से तुझे गोली मार दूंगा, लड़खड़ाते हुए उस आदमी ने कहा। तभी गंगोत्री जी ने उससे थोड़ी हुजात की और किसी तरह छूटकर लाइट जलाई। लाइट की रोशनी में जब अर्जुन ने गंगोत्री जी को देखा तो वह हैरान रह गया। माँ, तू यहाँ क्यों? क्या हुआ अर्जुन? ले चल मुझे बिस्तर पर और कर ले अपनी मनमानी। वाह बेटा वाह। माँ अपने बेटे के जन्म पर जितना खुश होती है, उतना ही मैं आज तेरी इस करतूत पर शर्मिंदा हूँ। काश तू पहले ही मर गया होता। पर माँ, मैं शराब के नशे में हूँ। वाह बेटा वाह। अपने कुकर्म को छुपाने के लिए एक और कुकर्म की दलील। अगर तू शराब के नशे में था तो बहू के कमरे तक कैसे चला आया? मेरे कमरे में क्यों नहीं घुसा? अगर तू शराब के नशे में था तो तुझे खिड़की कैसे समझ आई? बहू का बिस्तर कैसे दिख गया? तू अपनी हवस में इतना अंधा हो जाएगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुझ जैसे नीचे की माँ होने से अच्छा होता मैं बांझ ही रह जाती। पर माँ, सिमरन ही मुझे बुलाती थी। विधवा है ना बेचारी, तो शायद उसे भी मेरी बहू के लिए अपनी गंदी जबान से कुछ है। यह कहते हुए उसने अपनी पिस्तौल गंगोत्री जी पर तान दी। अच्छा तो तू मुझे मारेगा? मार तू, आज मुझे मार ही डाल। यह नेक काम भी कर ही दे, आज अच्छा होगा। बहू के इज्जत बचाने में मैं मर जाऊंगी तो मुझे इसके लिए बहुत खुशी होगी। दोनों लोगों की तेज आवाज़ों ने घर के सभी सदस्यों को जगा दिया। सभी लोग बहू के कमरे, अब शब्द मत बोलना। और तब तक गंगोत्री जी ने 2-3 तमाचे उसके गाल पर रसीद कर दिए। अर्जुन चिल्लाया, माँ,
अब अगर तूने मुझे मारा तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी माँ है। यह कहते हुए उसने अपनी पिस्तौल गंगोत्री जी पर तान दी। अच्छा, तो तू मुझे मारेगा? मार, तू आज मुझे मार ही डाल। यह नेक काम भी कर ही दे, आज अच्छा होगा। बहू की इज्जत बचाने में मैं मर जाऊंगी तो मुझे इसके लिए बहुत खुशी होगी। दोनों लोगों की तेज आवाज़ों ने घर के सभी सदस्यों को जगा दिया। सभी लोग बहू के कमरे की ओर दौड़े। कमरे में जो हो रहा था उसे देखकर सभी के पांव तले से जमीन खिसक गई। सिमरन यह सब देखकर रोने लगी। वह सोचने लगी, क्या फ़ायदा ऐसी इज्जत बचाने का जिसके खातिर उसकी माँ की जान चली जाए। अगर माँ ही नहीं रही तो मैं भी उनके बिना कैसे जीऊँगी। सिर्फ यही तो मेरी सहारा है इस घर में। अगर वही नहीं रही तो फिर कौन मेरी इज्जत बचाएगा। वह दौड़ी और झट से माँ के आगे आकर खड़ी हो गई। अर्जुन, अगर मारना ही है तो मुझे मार दे, पर माँ को कुछ नहीं करो। मैं इस घर की भी नहीं हूँ। मैं मर गई तो तेरा घर बचा रहेगा। तू दूर हट जा वैश्या, यह सब तेरी वजह से ही हो रहा है। तूने ही इस घर में आग लगाई है। अब हम सबको नाटक करके दिखाती है। अर्जुन के मुंह से ऐसी बेशर्मी भरे शब्दों को सुनकर उसके पिता का क्रोध 7वें में आसमान पर पहुंच गया। उसने झट से अर्जुन की पिस्टल पकड़ी और दूर फेंक दी और अपनी छड़ी से उसको पीटने लगे और बोले, नालायक, हमारे खानदान में तुझ जैसा कपूत कोई पैदा नहीं हुआ। तेरी आंखों में जरा भी शर्म है तो मर जा कहीं जाकर। हमें तेरे मरने का तनिक भी अफसोस नहीं होगा। अरे पापा, तुम भी शुरू हो गए। जरा मेरी बात भी तो सुनो। तुम भी मुझे मम्मी की तरह बेवकूफ़ समझते हो। जरा ठंडे दिमाग से सोचो पापा। सिमरन की भरपूर जवानी है। अगर कहीं किसी के साथ भाग गई तो, या किसी और के साथ मुंह काला किया तो इससे अच्छा है कि मैं ही। अर्जुन के मुंह से ऐसा घटिया तर्क को सुनकर अर्जुन के पापा ने आगे बढ़कर उसके सिर के बाल पकड़ लिए और कहा, वाह बेटा वाह, इससे घटिया सोच तेरी हो भी नहीं सकती। तू क्षत्रिय नहीं है जो शेर की तरह जिए। अरे तू तो गीदड़ निकला जो मरे हुए जानवरों को नोच नोच कर खाते हैं। अरे तू भी वही कर रहा है। अपनी विधवा भाभी के बारे में इतने गंदे विचार रखकर उसे नोच नोच कर खाना चाहता है। अच्छा तो तब लगता है जब क्षत्रियों की तरह तू उसका बेटा बनकर उन गिद्धों से लड़ता जो उसकी ओर कुदृष्टि डालते। पर तू तब चल और अपनी भाभी के चरणों में गिरकर उससे माफ़ी मांग। कहते हुए श्याम प्रसाद जी ने अर्जुन के उसके चरणों में धकेल दिया। पैरों में गिरा अर्जुन अंदर ही अंदर धुधकने लगा। सिमरन बहू, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और अपने नालायक बेटे की तरफ से तुमसे क्षमा चाहता हूँ। यह बात घर से बाहर कभी किसी को ना बताना, वरना हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। यह कहते हुए श्याम प्रसाद जी तेज कदमों से कमरे से बाहर चले गए। अर्जुन भी अकड़कर बाहर निकल गया और सिमरन गंगोत्री जी के गले लगकर रोने लगी। तभी गंगोत्री जी ने कहा, तू रो मत मेरी बेटी, तेरे लिए मैं हूँ ना अभी। मैं अभी मरी नहीं हूँ। मेरे रहते तुझे कुछ नहीं होगा। सिमरन बोली, माँ, तुम हमेशा मेरे साथ रहना। भगवान करे मेरी उम्र भी तुम्हें दे। रात किसी तरह कट गई। अगली सुबह हुई मगर अर्जुन अभी भी अपमान की आग में जल रहा था। रात के अपमान ने उसे चोटिल बना दिया था। वह अपने अपमान का जल्द से जल्द बदला लेना चाहता था। उसने गांव के अपने नीच साथियों को एकत्र किया, फिर उनको शराब पिलाकर उनको समझाया। 2-3 घर में शांति बनी रही, पर यह शांति तो तूफान आने से पहले वाली शांति थी। एक सुबह सिमरन और गंगोत्री जी दैनिक क्रिया से निर्वृत्त होने के लिए खेतों की ओर गई।
खेतों में फसल खड़ी थी। जैसे ही वे दोनों खेतों में पहुंची, कुछ लड़के खेतों से निकल आए और सिमरन को पकड़ने लगे। सिमरन के साथ होते दुर्व्यवहार को रोकने के लिए जैसे ही गंगोत्री जी ने उन्हें उल्टा सीधा कहा, अर्जुन ने पीछे से आकर अपनी माँ को पकड़ लिया और मुंह पर कपड़ा और साथ में उसके हाथ पांव भी बांध दिए। गंगोत्री जी ने छूटने की भरपूर कोशिश की, मगर सारी कोशिश बेकार गई। अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे मम्मी। गंगोत्री जी आवाज़ भी नहीं निकाल पा रही थी। सिमरन डर से थर-थर कांपने लगी। तभी अर्जुन ने एक स्प्रे निकाला और सिमरन के मुंह की ओर स्प्रे किया। थोड़ी देर में सिमरन बेहोश हो गई। अब उनका काम और भी आसान हो गया। गंगोत्री जी की आंखों के सामने उनकी प्यारी बहू के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार होती रही। उसके शरीर को बारी बारी से रौंद दिया गया। बेचारी गंगोत्री जी देखने और आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी थी। उसकी आंखों के सामने उसके बेटे और उसके नालायक साथियों ने शराब पी और वहां से निकल गए। तभी कुछ दूर जाकर अर्जुन अपने साथियों के साथ पुनः पलटा और गंगोत्री जी के पास आकर उसको ठोकर मारते हुए बोला, देख बुढ़िया, तूने देख लिया अर्जुन का बदला। मैं जमींदार खानदान का बेटा हूँ और तू एक औरत, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने तेरी आंखों के सामने ही तेरे बहू के साथ दुराचार किया और तू सिर्फ आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी और अब कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि मैं तेरा इकलौता बेटा रह गया हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो तेरा वंश नष्ट हो जाएगा। तेरी चिता को आग देने वाला भी कोई नहीं बचेगा। और अगर तूने पुलिस से कुछ कहा तो अब की बार तेरी इज्जत पूरे गांव के सामने, समझ गई ना। बेचारी गंगोत्री जी के लिए इससे शर्मनाक क्षण और कोई नहीं हो सकता था, क्योंकि एक माँ के लिए इस स्थिति को फेस करना आसान नहीं था। उसने आंख बंद की और मन ही मन में एक संकल्प किया। पर क्या यह कोई नहीं जानता था, पर इतना जरूर है कि संकल्प में बड़ी शक्ति होती है। सिमरन तो पहले ही मर चुकी थी। उसके शरीर से निकलता खून और शरीर पर पड़े निशान उसके साथ होने वाले दुराचार की कहानी खुद ब खुद बयां कर रहे थे। सारा खेल खत्म हो चुका था, मगर अब गंगोत्री जी करे भी तो क्या करे। अब वह बेबसी से सोचने लगी, कैसे राक्षस को जन्म दिया है मैंने, जिसने अपना घर ही उजाड़ दिया, वह भी मेरे सामने, और मैं कुछ नहीं कर सकी। कितनी बेबस होती है एक औरत। सिमरन के शरीर से निकलता खून और गंगोत्री जी की आंखों से बहते आंसू सुबह की बेला लिए जा रहे थे। जब काफ़ी समय बीत गया तो श्याम प्रसाद को कुछ संदेह हुआ। वह उन दोनों को देखने खेतों की ओर गए। कुछ दूर ढूंढने के बाद उन्हें रक्त रंजित सिमरन की अर्धनग्न अवस्था में पड़ी लाश मिली। सिमरन के शव देखकर उनका कलेजा कांप उठा। झट से उन्होंने अपनी पगड़ी खोलकर उसके ऊपर डाली। उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि उनकी पगड़ी उनकी बहू का कफन बनेगी। दूसरी तरफ जब निगाह घुमाकर देखी तो गंगोत्री जी बंधी पड़ी थी। गंगोत्री जी को ऐसी हालात देखकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने तुरंत उसे खोला। गंगोत्री जी अपने पति के गले लगकर रोने लगी और बोली, हम बर्बाद हो गए। हम अपनी विधवा बहू के साथ न्याय नहीं कर सके। पर गंगोत्री, कुछ बताओगी भी कि आखिर हुआ क्या है, किसने किया ये सब? सुनो जी, अब अपनी बहू को अपने कंधे का सहारा दो और ले चलो। श्याम प्रसाद जी ने सिमरन को अपने कंधों पर उठाया और घर की ओर ले चले। श्याम प्रसाद जी को अपनी विधवा रक्त रंजित बहू को यूं कंधे पर लटका कर लाता देख गांव के सभी लोग इकट्ठे होने लगे। सिमरन के साथ दुराचार और उसकी मौत की खबर आसपास के सभी गांव में फैल गई। सभी लोग हैरान थे कि बड़े घर की बहू के साथ ऐसा घोर अपराध करने की हिम्मत किसने की, मगर किसी की समझ में
कुछ नहीं आ रहा था। लोगों के साथ साथ श्याम प्रसाद जी ने भी कहा, गंगोत्री, क्यों ना हम अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दें, जिससे हमारी बहू के साथ हुए अपराधी को सजा दिलाने में मदद मिलेगी। गंगोत्री जी ने कहा, छोड़ो, हम क्यों पुलिस के झगड़े में पड़े, हमारी इज्जत पहले ही मिट गई, अब और फजीहत नहीं होने दूंगी। इसका जल्द से जल्द दाह संस्कार कर दीजिए। श्याम प्रसाद जी ने सिमरन की दाह संस्कार कर दिया। कोई भी श्याम प्रसाद जी के फैसले के विरुद्ध कुछ नहीं कह सकता। दाह संस्कार के बाद उस रात में घर में सन्नाटा पसरा था। तभी अर्जुन अपने घर आया और अपने कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचकर वह अपने बिस्तर पर लेटा ही था कि अचानक उसके कमरे का दरवाज़ा खुला तो देखा उसकी माँ उसके सामने खड़ी थी। वो बोली, शाबाश बेटा, उस कुलक्ष्मी को तूने अच्छा सबक सिखाया। वह बहुत ज़ोर से हंसी। अच्छा हुआ वह मर गई, वरना हम सबके लिए मुसीबत बनी रहती। आप मेरे गले लग जा। अर्जुन उठा और माँ के गले लग गया। माँ ने उसे प्यार से सहलाया और कहा, अब तू आराम से सो जा और अब आज मुझे भी चैन की नींद आएगी। गंगोत्री जी के बदले स्वरूप से अर्जुन भौंचक्का रह गया। पर माँ तो माँ होती है, अपने लड़के को कभी बुरा नहीं चाहती। अर्जुन मन ही मन सोचने लगा। गंगोत्री जी वहाँ से चली गई। थोड़ी देर में वह श्याम प्रसाद जी के कमरे में गई। गंगोत्री, इतनी रात में तू यहाँ क्या करने आई है? श्याम प्रसाद जी ने कहा। गंगोत्री क्या कर सकती है सिवाय पाप धोने के? पाप धोने के? किसका पाप? तू क्या कह रही है? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मगर गंगोत्री सब जानती है, पाप करने वालों को भी और पाप धोने वालों को भी। श्याम प्रसाद जी की बंदूक उठाई, उसमें दोनों कारतूस डाले और लेकर चल दी। अरे गंगोत्री, यह कोई खिलौना नहीं जो तू इसको लिए जा रही है। यह बंदूक है, बंदूक। इससे गोली चल जाएगी। हाँ हाँ, मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ इस बंदूक और गोली को। तुम पीछे हटो ना, आज मुझे अपना धर्म निभाने दो। वो वहाँ से चली और अर्जुन के कमरे में जा पहुँची। लाइट जली तो अर्जुन चौंक कर उठ बैठा। माँ के हाथ में बंदूक और पीछे पापा को खड़ा देखा। माँ, वह बहुत घबराया और बोला, अरे पापा देखो ना, माँ बंदूक लेके खड़ी है। तू क्या समझता है तू मनमानी करेगा? तेरा खून खून है और सिमरन का खून खून नहीं था। तेरे अंदर ही ज्वार उठता है, पर तू नहीं जानता, जब एक माँ के अंदर ज्वार उठता है तो प्रलय आ जाती है। तूने क्या कहा था? तू जमींदार का कुल का बेटा है? तो सुन, मैं भी उस कुल की देवी हूँ और सवारी शेर नहीं देवी करती है। हाँ, एक बात और सुन ले अर्जुन, जब कुत्ता या शेर पागल हो जाता है तो उसे गोली मार दी जाती है ताकि वह समाज के लिए खतरा न बन जाए, और तू वही पागल कुत्ता है। तू अब इतना ताकतवर हो गया कि अपनी माँ की इज्जत सरेआम उछालेगा। जमींदार खानदान की तेरी माँ की इज्जत बचाने के लिए तेरा बाप है। अभी मेरा सुहाग जिंदा है, तुझे मैंने जन्म दिया है तो मृत्यु भी मैं ही तुझे दूंगी। और क्या कहता था? तू कुल दीपक है। तो सुन, दीपक जलता है और उसे जलने दिया जाता है, पर जब वह दावा नल बन जाता है तो उसे बुझाना ही पड़ता है। आज मैं अपने हाथों से इस दावा नल को बुझा दूंगी जिसने मेरे घर को जलाकर राख कर दिया। उसकी लपट हम दोनों की तरफ पहुँचे, इससे पहले उसको बुझाना जरूरी है। मैं शांत रही, पर तू अपने पाप करता रहा। आज ये गंगोत्री तू जैसे पापी को अंत कर देगी। उसने इतना कहते ही दोनों गोलियां अर्जुन के सीने में दाग थी। अर्जुन वहीं पर गिर गया और मर गया। श्याम प्रसाद जी यह सब देखकर बहुत ही हैरान रह गए। गंगोत्री जी ने कहा, सुनो जी, अब यह पश्चाताप का नहीं, पापियों के नाश का समय है। शुरुआत मैंने अपने बेटे से कर दी है। अब यह बंदूक लो और उन पापियों को दंड दो जिन्होंने मेरी बेटी की इज्जत मेरे सामने तार तार की।
गंगोत्री की बातें श्याम प्रसाद समझ चुका था। वह समझ गया कि सारी वारदात गंगोत्री के सामने अर्जुन ने ही कराई होगी। उसने गंगोत्री के सिर पर बड़े प्यार से हाथ रखा और कहा, गंगोत्री, तू सचमुच महान है। एक पराई बेटी के लिए तूने अपने बेटे को दंड देने में जरा सी भी देरी नहीं की। करती भी कैसी? उस दिन उस नीचे के छोड़ने का ही यह परिणाम निकला। कोई माँ अपने लड़के से ऐसे कुकर्म की उम्मीद नहीं करती। आज मैं हार गई, मेरा सब कुछ लूट गया। मैं तुम्हारी अपराधी हूँ जो तुम्हें ऐसा कुपुत्र दिया। वह उसके पैरों में गिरकर अर्जुन के लिए माफ़ी मांगने लगी। माहौल काफ़ी गमगीन हो चला था। श्याम प्रसाद जी ना तो रो पा रहे थे और ना कुछ कह पा रहे थे। सिर्फ अंदर ही अंदर एक अजीब सी घुटन महसूस कर रहे थे। उसने गंगोत्री जी को उठाकर कहा, गंगोत्री, कसूर अकेले तेरा ही नहीं, बेटा तो मेरा भी था ना। अगले दिन उसने गंगोत्री द्वारा बताए नाम वाले व्यक्तियों को ढूंढकर पंचायत के सम्मुख पेश करने का ऐलान किया। आज आसपास के गांव के लोगों को अपने परिवार के साथ आने का निमंत्रण दिया। श्याम प्रसाद जी ने भेज दिया। सभी लोग हैरान थे कि आखिर किस कारण परिवार सहित पंचायत की जा रही है, पर श्याम प्रसाद जी का हुक्म शर्माथे कोई क्या कहता। सभी लोग पंचायत के लिए एकत्र हो चुके थे। श्याम प्रसाद जी ने पंचायत में सिमरन के साथ होने वाले इस अपराध की बात विस्तार से बताई और यह भी बताया कि इस घटना में कौन कौन लोग शामिल थे, जिन्हें जल्द से जल्द पंचायत के सामने प्रस्तुत करना है और फिर सभी को दंड दिया जाएगा। कुछ लोगों ने दबे शब्दों में कहा, पर श्याम प्रसाद, इसमें सबसे ज़्यादा गलती तो आपके बेटे की है। सबसे पहले सज़ा तो उसे ही मिलनी चाहिए। श्याम प्रसाद जी ने अपने आदमियों को अंदर से चारपाई उठाकर लाने का आदेश देते हुए कहा, आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बड़ी गलती वालों को बड़ी सज़ा मिलनी ही चाहिए। आप लोग उस चारपाई की तरफ देख लीजिए, फिर बताएं न्याय ठीक हुआ या नहीं। सभी की निगाहें चारपाई की ओर गई। गांव वालों ने जैसे ही देखा, उन लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। अर्जुन मरा पड़ा था। घूंघट कर महिलाएं गंगोत्री के साथ बैठी थी। अब किसी को कुछ भी नहीं कहने था। वह समझ चुके थे कि बचे हुए लोगों के साथ ऐसा क्या होने वाला है। श्याम प्रसाद जी ने कहा, रामा, तू अपनी लड़की की ओर देख। अगर तेरी बिटिया के साथ ऐसा हो तुझे कैसा लगेगा? और मनोरमा, तू तो बाल विधवा थी, इसी गांव की बेटी थी। क्या तुझे कभी किसी ने गलत निगाह से देखा? पर आज मेरे घर से उठी चिंगारी कलंक बन जाती। यह गांव क्षेत्र काम वासना में जलने लगता। मैंने चिंगारी दबा दी, पर अभी कुछ सुलगते अंगारे बाकी हैं, उन्हें भी बुझाना जरूरी है। ढूंढो उन अंगारों को और या तो खुद बुझा दो, नहीं तो पंचायत बुझा देगी। गंगोत्री की तरह पाप को मिटा दो। अपने बच्चों के नाम सुनकर उनके माँ बाप का सर पंचायत के सामने शर्म से झुक गया। कुछ ही दिनों में उन अंगारों को खोज लिया गया और उनकी माँ ने भी दुर्गा के 9 रूपों की भांति उनका संहार कर दिया, जिन्होंने गांव के अस्मिता पर कीचड़ उछालकर उसे गंदा कर दिया था। आज उनके खून से गांव और क्षेत्र फिर से पवित्र हो गया। वह समाज के लड़कों में साफ संदेश पहुंच चुका था कि समाज की बहू बेटियों के विरुद्ध होने वाले जगत में अपराधों को पंचायत ही नहीं, घर वाले भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भयवश ही सही, पर दोबारा ऐसी घटना उस क्षेत्र में फिर कभी नहीं हुई। दोस्तों, आज की ये कहानी आप सबको कैसी लगी, हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।